Nodal analysis. Nodal analysis is a technique to solve network parameters. Like यहाँ पे एक नेटवर्क गिवन है, इसमें हमें कुछ करंट या वोल्टेज कहीं भी फाइंड करनी हो तो हम नोडल एनालिसिस सॉल्व करेंगे। उस नोडल एनालिसिस में क्या होता है, एज वर्ड इंडिकेट्स नोडल, हम यहाँ पे नोड का इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड वोल्टेज और करंट्स। यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक सर्किट गिवन है और पूछा गया है कि फाइंड वोल्टेज एट नोड 1 एंड 2। हम इस सर्किट को क्या करते हैं, पहले हम रेफरेंस नोड चूज़ करते हैं, उस रेफरेंस नोड के अकॉर्डिंग बाकी वोल्टेज का वैल्यू असाइन करते हैं। सपोज़ यहाँ पे इस अगर देखोगे यहाँ पे एक नोड है नोड 1, नोड 2 और यहाँ पे नीचे एक कॉमन लाइन है, उसको हम कॉमन नोड मानते हैं, नोड 0 जिसकी वोल्टेज रेफरेंस नोड जिसकी वोल्टेज 0 वोल्ट है। नोड क्या होता है, ये पॉइंट होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड हो। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स इस नोड पे कनेक्टेड है और इस नोड पे भी 3 एलिमेंट्स कनेक्टेड हो और इस कॉमन नोड पे 4 एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे देखो इस पॉइंट और इसके बीच कोई बीच में रजिस्टर नहीं है, तो इसको हम एक ही वोल्टेज मान सकते हैं, एक ही नोड मान सकते हैं। हालांकि यहाँ पे नोड 1 और नोड 2 को हम एक नोड नहीं मान सकते क्योंकि इनके बीच एक रजिस्टर है। इस रजिस्टर का कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, अगर V1 पे कुछ वोल्टेज होगी, V2 पे इस 6 ओम में ड्रॉप आएगा, तो उसके बाद V2 पे डिफरेंट वोल्टेज होगी। अब हम इस नोड एनालिसिस में क्या करते हैं, पहले हम रेफरेंस नोड चूज़ करते हैं, उसके बाद जो नॉन रेफरेंस नोड्स हुए उनको वोल्टेज खुद असाइन करते हैं, V1 V2 वोल्टेज असाइन। तीसरा स्टेप होता है इसमें, वोल्टेज असाइन करने के बाद KCL किरचॉफ्स करंट लॉ यूज़ करना। सपोज़ इस सर्किट पे हम देखेंगे नोड 1 है, हम जिस नोड पे होते हैं तो उसको हम एज्यूम करते हैं कि ये हायर पोटेंशियल पे है और उसे करंट्स फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल बाकी करंट्स फ्लो करती है। अगर ये हायर पोटेंशियल पे है तो यहाँ से करंट्स फ्लो करती है, हम एज्यूम करते हैं यहाँ से करंट एक फ्लो करेगी यहाँ से और यहाँ से करंट्स फ्लो करेगी, और इनको हम एज्यूम करते हैं I1 I2 और I3। सिमिलरली नोड 2 पे हम एज्यूम जब जाते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि हम नोड 2 पे है तो ये हायर पोटेंशियल पे है, तो हम एज्यूम करते हैं सारी करंट्स यहाँ से फ्लो करेगी। हम कॉल करेंगे इनको I4 I5 एंड I6। Then we apply KCL at node 1, we find equations at node 1 and also we find equations at node 2, then we solve those equations, फिर हमें ये सर्किट सॉल्व होता है। So let's begin। ये यहाँ पे सेम सर्किट है, मैंने पहले रेफरेंस नोड चूज़ किया, इसको 0 वोल्ट वोल्टेज एज्यूम की, तो मैंने V1 यहाँ पे नोड 1 को V1 वोल्टेज असाइन की, V2 नोड 2 को वोल्टेज V2 असाइन की। सो अब हम KCL अप्लाई करते हैं नोड 1 पे, नोड 1 अप्लाई KCL। अकॉर्डिंग टू KCL समेशन ऑफ करंट्स एट ए पॉइंट और अ नोड होता है बराबर 0। सपोज इफ वी हैव अ नोड लाइक this and there are different currents flowing to this node, sum of these currents will be 0। ये लॉ है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर यहाँ पे चार्ज आएगा इस पाथ में कोई चार्ज आएगा, वो डिवाइड होगा इन दो पाथ्स में, फ्लो करेगा इन दो पाथ्स में, डिपेंड करेगा इन पाथ्स की रेजिस्टेंस। सो अकॉर्डिंग KCL हम यहाँ पे लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम देखेंगे ये इक्वेशन हमने गलत अप्लाई की, क्यों? हम अगर I1 को एज्यूम करेंगे ये नोड की ओर आती है, मगर I2 और I3 नोड से अवे फ्लो करती है, तो इनका साइन डिफरेंट आएगा। अगर I1 इनकमिंग करंट है, अगर हम इसको पॉजिटिव मानेंगे तो I2 नेगेटिव आएगी, यानी कि इसका आएगा I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 इक्वल टू 0 न। अब ये वैलिड है, हमें आएगा I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0, और इन अदर वर्ड्स I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। हम देख सकते हैं I1 है इनकमिंग करंट, I2 और I3 आउटगोइंग करंट। सो सम ऑफ इनकमिंग करंट्स होता है बराबर सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। ये है KCL। अब नोड 1 पे जाओ, हमें सब करंट्स है आउटगोइंग, तो सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स I1 प्लस I2 प्लस I3 है बराबर आउटगोइंग करंट्स, आउटगोइंग करंट इक्वल टू इनकमिंग करंट्स। यहाँ पे इनकमिंग करंट कोई है तो 0 है, समेशन करंट 0 आया। अब I1 का वैल्यू, I2 का और I3 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। I1 का वैल्यू क्या आएगा? I1 का वैल्यू आप अगर देखोगे यहाँ पे I1 है एज्यूम किया हमने, ऐसे फ्लो करें, लेकिन I1 के अपोजिट करंट फ्लो करें, करंट सोर्स 3 एम्पेयर। सो I1 विल बी -3 एम्पेयर्स
I1 का वैल्यू आया। अब है I2 करंट करो फ्लो कर रही है 2 ओम रजिस्टर से। अगर हम एज्यूम करेंगे ऐसे 2 ओम रजिस्टर रेफरेंस और V1 नोड 1 के बीच में कनेक्टेड है और यहाँ से करंट I2 फ्लो कर रही है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज अक्रॉस दिस विल बी I2 into 2 V इक्वल टू IR। सो I2 विल बी V/2 और ये V है V1। आप एज्यूम कर सकते हो V1 ऐसे है विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस नोड इट इज़ लाइक दिस V1। सो I2 विल बी V1/2। हमें दो इक्वेशंस यहाँ पे मिली। अब है I3 को हम कैसे फाइंड करेंगे। I3 है करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर। हम यहाँ पे इस 6 ओम रजिस्टर को बाहर लाएंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। ये है 6 ओम और ये है कनेक्टेड नोड 1 और नोड 2 के बीच में और इसमें करंट फ्लो कर रही है I3 जो हमने एज्यूम की। सो ये V1 का मतलब है ये ऐसे है विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस, V2 है विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस। करंट फ्लो करेगी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी डिवाइड बाई इसकी रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, डिफरेंस बिटवीन 2 वोल्टेज। अगर ये 5 वोल्ट यहाँ पे है और ये 2 वोल्ट हैं ये आएगा 5 - 2। लेकिन यहाँ पे V1 और V2 पता नहीं है, हम एज्यूम करते हैं V जो होगी ये होगी V1 - V2 और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू I3 × 6 I3R। सो I3 विल बी V1 - V2/6। इस तरह हम करंट्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखते हैं। तो हम अब नोड 1 की इक्वेशन डिटेल में लिखेंगे। ये है V1 V2, ये है रेफरेंस नोड I1 I2 I3। अकॉर्डिंग टू KCL I1 + I2 + I3 इक्वल टू 0। जितने भी यहाँ से करंट्स फ्लो करेंगी हम इनको असाइन करते हैं। सपोज अगर यहाँ से कुछ पाथ होगा हम उसको I4 कॉल करेंगे, वो करंट फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे 3 ही पाथ हैं तो 3 ही करंट्स हमें फाइंड करनी है। I1 का वैल्यू हमें पता चला वो -3 एम्पियर है, प्लस I2 हमने देखा करंट 2 ओम, सो वो है V1/2 प्लस I3 है V1 - V2/6 इक्वल टू 0। अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे V1/2 प्लस V1/6 - V2/6, हमने इसको ब्रेक किया -3 इक्वल टू 0। मैं इसको यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करता हूँ क्या है कि 6 यहाँ पे नीचे कॉमन आ जाए। सो 3V1 + V1 3V1/6 प्लस V1/6 V2/6 -3 इक्वल टू 0। दैट विल बी 4V1/6 V2/6। हम 3 को यहाँ ले जाएंगे इक्वल टू 3। सो 4V1 - V2 इक्वल टू 18। ये आई हमारी एक इक्वेशन नोड 1। अब हम जाएंगे नोड 2 पे। नोड 2 पे सिमिलरली हम एज्यूम करेंगे ये हायर पोटेंशियल पे हैं और ये रेफरेंस नोड है 0 वोल्ट का। तो यहाँ से करंट करेगी फ्लो I4, यहाँ से I5, यहाँ से I6। अब KCL अप्लाई करो I4 + I5 + I6 सम ऑफ आउटगोइंग करंट इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट तो कोई नहीं है, सब करंट्स इतनी है तो इक्वल टू 0। I4 का वैल्यू देखो, I4 फिर से है इस नोड और इस नोड के बीच का रजिस्टर, इसमें करंट वो आएगा इस टाइम V2 - V1/6। क्यों, यहाँ इस टाइम करंट एज्यूम करें यहाँ से फ्लो करें, V2 हायर पोटेंशियल पे है। प्लस I5 करंट थ्रू 4 ओम, ये है रेफरेंस नोड और V2 नोड के बीच, इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी V2/4 ओम करंट, प्लस I6 है करंट यहाँ से वो है 12 एम्पियर इक्वल टू 0। अब हम इसको फिर से रीअरेंज करेंगे -V1/6 प्लस V2/6 प्लस V2/4 प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर आप देखोगे यहाँ पे हम यहाँ पे कॉमन लाएंगे नीचे तो 6 4 4 24 4 6 24 एलसीएम लाएंगे नीचे तो यहाँ पे हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 तो ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आएगा -V1/6 प्लस 4V2/24 प्लस 6V2/24 प्लस 12 = 0। सो सिंप्लीफाइंग दिस अगेन फर्दर, हम यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी, ताकि नीचे भी 24 आ जाए। -4V1, यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन है तो कॉमन लेंगे, 6 + 4 हो गया 10 प्लस 10V2, नीचे सब में 24 आएगा, 24 = -12, 12 को यहाँ लिया। सो दैट विल बी -4V1 प्लस 10V2 = -12 × 24, that will be 24 × 12 will be 8 4 4 1 -184। so -4V1 plus 10V2 will be -184। अब हमारे पास दो इक्वेशन आई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 आई थी 4V1 - V2, 4V1 - V2 = 18। अब हम ये दो इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। (4V1 - V2 = 18) और -4V1 प्लस 10V2 = -184। अब ये आई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दो इक्वेशन हैं, 2 वेरिएबल है, इनको हम बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, 4 -1 -4 10 V1 V2 = 18 -184। अगर हम ये मैट्रिक्स यहाँ ले जाएंगे, इनवर्स लेंगे तो V1 और V2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, ये जो V1 का वैल्यू होगा, V1 का वैल्यू होगा बराबर (1) / डेल्टा। व्हाट इज (1) और डेल्टा? डेल्टा है डिटर्मिनेंट ऑफ मेन मैट्रिक्स 4 -1 -4 10, और (1) है इस रो को हम रिप्लेस करेंगे इस रो के साथ, क्योंकि अब देखो ये रो जो है ना 4 - 4, ये है एसोसिएटेड V1। सो V1 का वैल्यू आएगा जब (1) हम फाइंड करेंगे, वो आएगा 18 -184 -1 और 10। सो V1 विल बी, हम (1) का वैल्यू फाइंड करेंगे और डेल्टा का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो V1 आएगा। सिमिलरली V2 विल बी, (2) विल बी, वो रिप्लेस करेंगे हम इस कॉलम को इससे, (2) विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ 4 -4 18 -184। सो V2 विल बी (2) डेल्टा। फिर V1 का वैल्यू फाइंड करें (1/डेल्टा), दैट इज -4/36, दैट इज -1/9 वोल्ट। सिमिलरली (2) को भी ऐसे ही हम इस सिस्टम मैट्रिक्स को रिप्लेस करते हैं, ये कॉलम इस कॉलम से 18 -184। सो (2) हमें इसका डिटरमिनेंट निकलता है -664। सो V2 विल बी -664/36, दैट इज 18.4 वोल्ट। इससे हमें पता चली नोड 1 और नोड 2 की वोल्टेज यूजिंग नोडल एनालिसिस।